फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के रिलेटेड। आज 1 जुलाई है, जिस जिस डेट की सबको वेट रही होगी कि इस तारीख को ग्रेजुएट रोड जो है उसकी एप्लीकेशंस जो है ओपन हो रही हैं। सबको यही चिंता होती है कि हम एजेंट्स के पास जाएंगे और उनको फीस पे करेंगे। बट मैं आपको बता रही हूँ ये सारा का सारा प्रोसीजर कि कैसे आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाना है, किस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, कितनी आपको फीस पे करनी है, कितना आपको हेल्थ सरचार्ज पे करना है। तो आप उस चीज़ को फॉलोअप करिए। तो उस सारे प्रोसीजर को फॉलोअप करके खुद ब खुद वो एप्लीकेशन करिए और एजेंट की वो फीस है जो अपनी सेव करिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये सर्च बार पे जाना है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे government.uk की जो साइट है वो ओपन कर लेनी है आप लोगों ने, government.uk। तो ये प्रोसेसिंग में है। सपोज ये ओपन हो गई है साइट, ठीक है। तो उसके बाद आपको कहाँ पे जाना है, ये वीज़ा एंड इमिग्रेशन। आपको किस पे जाना है, वीज़ा एंड इमिग्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये आपको यहाँ पे वर्क इन द यूके आपको ऑप्शन मिलेगा, वर्क इन द यूके। इस ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा। देन इसके बाद आपको बिल्कुल बॉटम पे आपको एक ये है, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा ग्रेजुएट वीज़ा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ ग्रेजुएट वीज़ा का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि आपको आपको कौन से कोर्स के ऊपर जो ग्रेजुएट वीज़ा जो है सक्सेसफुल होगा और इसकी कितनी कॉस्ट होगी, कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, और आपके जो डिपेंडेंट होंगे वो कौन कौन हो सकते हैं, whether they are living with you or they are staying outside the UK. They are permissible to apply within the UK with your application or not. It will be everything written on this page. आपको क्या करना है, ये देखो एलिजिबिलिटी में इन्होंने लिखा हुआ है कि आप अगर यूके में रह रही हैं, इसमें ये सारी की सारी कंडीशन जो है एप्लीकेबल है। मतलब कि अगर आपकी ये सारी चीज़ें फुलफिल हो रही हैं तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूके में रह रहे हो, आपका जो करंटली जो वीज़ा है वो टीयर 4 वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा है जो अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपको ये वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपको ये एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर देनी है, बिकॉज इसको आने में, इसका रिजल्ट आने में आपको 28 डेज लग जाएंगे। 8 वीक्स का टाइम है। तो 8 वीक्स लग जाएंगे। तो अगर आपने बैचलर डिग्री करी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करी है या कोई भी एलिजिबल कोर्स, उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, इस लिंक दिया गया है। तो उसके बारे में सारा पढ़ के ही आप एप्लीकेशन अपनी अप्लाई कीजिएगा। देन यहाँ पे ये देखो लिंक दिया गया है, चेक इफ द कोर्स इज एलिजिबल और हाउ लॉन्ग यू नीड टू हैव स्टडीड इन द यूके। अगर आपका कोर्स एलिजिबल होगा तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज वीजा रिजेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो आप कितना टाइम रह सकते हैं, ये ड्यूरेशन भी लिखा हुआ है। आप यहाँ पे 2 ईयर तक रह सकते हैं और पीएचडी वाले जो है यहाँ पे 3 ईयर तक रह सकते हैं। और ये वीज़ा, इसके बारे में स्पेशल बताया गया है कि ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा, ना ही ये सेटलमेंट रूट के अंदर काउंट होगा। बट अगर आपका कोई और डिपेंडेंट है जो अभी तक यूके में नहीं एंटर करा, जो अभी तक आपका डिपेंडेंट नहीं बना, उसको आप एडप्ट करना चाहते हो बाहर से, मतलब कि यूके की कंट्री से, बाहर की कंट्री से, तो आप उसको एडप्ट करवाना चाहते हो तो आपको वो वीज़ा स्विच करवाना पड़ेगा, लाइक टीयर 2 एंड ऑल दैट। तो इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है आपकी। तो इसको ये लिखा हुआ है, इसका जो वीज़ा आने में 8 वीक्स का टाइम लगेगा। इसकी कॉस्ट क्या होगी, तो मैं कॉस्ट आपको बता देती हूँ। इसकी एप्लीकेशन फीस की कॉस्ट होगी 700 पाउंड एंड हेल्थ सरचार्ज जो होगा पर पर्सन, हर हर एक एनुअल, एक ईयर का 624 पाउंड होगा इसका। तो दैट मीन्स अराउंड 1200 बन जाएगी अगर आप 2 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
1800 अराउंड बन जाएगी अगर आप 3 साल के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अगर कोई जो स्टूडेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं पब्लिक हेल्थ केयर में, तो उनको हेल्थ सरचार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने गलती से पे कर भी दिया है तो वो रिफंड भी करवा सकते हैं। तो इसमें आपको ये भी चीज़ें बताई गई हैं कि ग्रेजुएट वीज़ा के दौरान आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। व्हाट यू आर अलाउड टू डू एंड व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू डू इन वाइल ग्रेजुएट वीज़ा। सो आपको कौन सी चीज़ों की परमिशन है, तो उसमें लिखा हुआ है सबसे पहले तो आप कोई भी जॉब कर सकते हो, आप काम ढूंढ सकते हो स्किल्ड रूट का, अगर आपको मिल जाए तो बेटर है। आप कोई अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, अपने पार्टनर अपने बच्चों के साथ यहाँ पे अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो, कोई भी वॉलंटरी काम कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। आप जो चीज़ें नहीं कर सकते वो है पब्लिक जो फंड हैं, जो गवर्नमेंट के फंड्स दिए गए हैं इन यहाँ के सिटीजन्स को, वो उन पे आपकी एसेसिबिलिटी नहीं है। वर्क एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, आप उसके लिए भी काम नहीं कर सकते। तो फर्दर इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वाले लिंक पे क्लिक किया हमने, तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि आपको चाहिए आपका वैलिड पासपोर्ट। सबसे पहले आप कौन सी कंट्री के हैं उसका उधर का पासपोर्ट चाहिए आपको, या आपके पास यहाँ का यूके का बीआरपी भी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी आप स्टूडेंट बन के यहाँ पे यूके में एंटर करते हो तो आपको एक बीआरपी इशू किया जाता है। तो वो बीआरपी आपको यहाँ पे इनको आइडेंटिटी प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए, प्रूफ करने के लिए शो करना पड़ेगा। तो एक कैश का रेफरेंस नंबर, what's mean by this cash reference number? When you successfully pass out the degree, master or a bachelor, then the university or educational provider will give you the cash reference number। जो आपको एक रिपोर्ट मिलेगी हियर की हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आएगी, उसके ऊपर आपका कैश का रेफरेंस नंबर लिखा होगा। तो वही रेफरेंस नंबर वहां से उठा के आपको यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर डाल देना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आपको कैश रेफरेंस नंबर नहीं मिल रहा, तो आप अपने एजुकेशन प्रोवाइडर को, अपनी यूनिवर्सिटी को, उनको मेल डाल के या उनको कॉन्टेक्ट करके उनसे आप पूछ सकते हैं। तो फर्दर आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, तो आपको ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका जो रिलेशनशिप जो है, आपका अगर बच्चा है, बेबी है, तो उसके साथ आपको रिलेशनशिप आपका प्रूफ करना पड़ेगा अपने हस्बैंड का। क्योंकि आपको अगर आपका बेबी है और आपका हस्बैंड है तो आपको वो 3 एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशन अप्लाई करनी पड़ेंगी उस चीज़ के लिए। हर एक बेबी की एप्लीकेशन, एक हस्बैंड की और एक आपकी खुद की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिया गया है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको बोलेगा वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए, अगर आपका पहले वाला यूके वीआई का अकाउंट बना हुआ है, उसी आप अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहते हो तो उस अकाउंट के अंदर ही आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप उस लिंक को, उस अकाउंट को नहीं यूज करना चाहते, आप न्यू क्रिएट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है अपने पार्टनर और चिल्ड्रन। आपका पार्टनर या चिल्ड्रन रिलेशनशिप क्या हो सकता है, कौन कौन, आपका हस्बैंड या वाइफ जो भी है वो पार्टनर हो सकता है, आपका बच्चा जो 18 ईयर से नीचे हो वो हो सकता है, या चाइल्ड हो जो अबव 18 हो तो वो भी हो सकता है। बट उनको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप उनके साथ रह रहे थे, आपका लिविंग रिलेशनशिप था, बट एटलीस्ट 2 ईयर का। अगर आपका चाइल्ड है, अंडर 18 है, तो उनको, अगर वो यूके में ही बोर्न है, अगर यूके में बॉर्न है एंड आपकी स्टडी के दौरान वो उन्होंने बर्थ लिया है, तो आपको सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ का देने की ज़रूरत है, अदरवाइज नो नीड फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आपका बेबी जो है 18 और ओवर है, तो आपको वो सारा ये प्रूफ देने पड़ेंगे, बैंक स्टेटमेंट, चाइल्ड क्रेडिट कार्ड बिल्स, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक बिल चल जाएगा। तो उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए कि वाकई में आपका वो रिलेशन उनके साथ है। तो इन्होंने बोला कि यह देखो, यहाँ पे 2 लिंक्स दिए गए हैं, अप्लाई ऑनलाइन एज योर पार्टनर, अप्लाई ऑनलाइन एज योर चाइल्ड। तो आपको अगर आपके पार्टनर की एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो आपको पार्टनर एंड चाइल्ड वाले लिंक के अंदर जाकर इस लिंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, पार्टनर वाले के ऊपर।
अगर आपको अपनी चाइल्ड की एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो आपको क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन एज योर चाइल्ड। सो फर्दर हम लोग सपोज अप्लाई पे क्लिक करते हैं, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं, तो ये पूछ रहा है आर यू टेंडिंग टू लिव इन द वन ऑफ द क्राउन डिपेंडेंट ऑफ द यूके। तो आपको इधर तो रहना नहीं है। अगर आप यहाँ पे रह रहे हो तो यहाँ पे यस करोगे। सपोज मैं तो जस्ट इंग्लैंड या जिस जगह पे रहूँ तो मैं यहाँ पे नो क्लिक करूंगी। डू यू हैव करंट यूरोपियन यूनियन EEA और स्विस पासपोर्ट। हमारे पास तो कोई भी पासपोर्ट नहीं है तो नो करूंगी यहाँ पे भी मैं। तो BRP तो सबके पास होगा, ये जो भी स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। तो अब जो ये ऐप है, इस ऐप के थ्रू आपको आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी है, अपनी प्रूफ करनी है। अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो ये आपसे ये अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा पर्सन जो है एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहा है, वो एप्लीकेंट है या एप्लीकेंट के बिहाफ पे लाइक कोई एजेंट है या कोई और उनका फ्रेंड फैमिली मेंबर है, तो उस चीज को क्लिक करिएगा। तो उसकी नेशनैलिटी क्या है एंड ऑल द थिंग्स वट एवर इट विल डिमांड, यू नीड टू फिल इट एंड कंप्लीट इट एंड इट विल सक्सेसफुली क्रिएट योर अकाउंट। आफ्टर दैट यू कैन कंटिन्यू योर एप्लीकेशन। तो इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये सारी की सारी एप्लीकेशन कैसे कंप्लीट करनी है। तो इसका जो ओवरव्यू है आज मैंने आपको कम्प्लीटली यहाँ पे प्रोवाइड किया है, बट इस एप्लीकेशन को फर्दर कैसे कंप्लीट करना है उस चीज़ के लिए आपको देखनी पड़ेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।